भाबो, कैसी अब थारी तबीयत? अब आराम है छोरा, तू चिंता मना कर। जी ये बैग है बाबू। कट्ठे जा रही हो क्या? हाँ बाबू, मुझे एक जरूरी काम है, मैं यूं गया और यूं आया। अब जा रहे हो तो टूकूंगी नहीं। ठाकुर जी थारी यात्रा को सफल करे। हाँ बाबू, जब जब भी थारा आशीर्वाद लेके गया हो ना, किसी काम में फेल नहीं हुआ। वापस ना जरा जल्दी आ जाए। वो संध्या बेननी का प्रमोशन का कार्यक्रम है ना, उसमें थारा रहना जरूरी है। हाँ बाबू, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो अपना ध्यान रखना। मुझे आशीर्वाद दे। थारे दर्द की दवा ढूंढने जा रहा हूं बाबू। ठाकुर जी ने चाहा ना, तो तू बहुत जल्दी पाकिस्तान से जुड़े इस डर से मुक्ति पा लेगी। खुश रह छोरा। अम्मी जी, मैं सूरज। प्रणाम। प्रणाम। पुष्कर से संतोष राठी का बेटा। संतोष के बेटे? जी। इतने सालों बाद कहां से याद आ गया ननिहाल? संतोष ने भेजे है के अपने लाडे सर को? नहीं, मैं खुद ही आया हूँ। मैं जानूं कि आप नाराज हैं हमसे। काफी सालों से दोनों परिवारों के बीच में आना जाना नहीं है ना, इसलिए। क्या बात हुई ये, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो मामी साहब, मुझे ना आपसे बात करनी है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ और मैं जानूं कि आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी भाभो को लेकर। दरअसल भाभो इन दिनों कुछ डरी डरी सी रहती है। पाकिस्तान नाम का डर उसको अंदर ही अंदर खाता रहता है। अभी कुछ दिन पहले जब हम भारत पाकिस्तान की सरहद पे गए, वहां जाके पागल हो गई थी वो। पसीने छूट गए, डर गई। मैंने बहुत पूछा, लेकिन ऐसा लगता है जैसे भाभो के अंदर कोई सदमा है, कोई बहुत गहरी चोट है। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, बता सकती हैं कि इस डर के पीछे क्या वजह हो सकती है? जानू तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर पहले तय कर लो कि सच सुनने की हिम्मत रखो हो या नहीं। मैं अपनी भाभो के डर को दूर करने के लिए कुछ भी सुनने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे सच्चाई बता दीजिए। हाँ सर। तो सुनो, संतोष बचपन में ही पागल हो गई थी। 13 साल की उम्र में ही अपने छोटे भाई को मार दिया था उसने। नहीं, ऐसे कैसे? क्यों? लग गई ना कलेजे में धक्का। पर ये कल भी सच था और आज भी सच है कि तारी माँ अपने भाई को ही निगल गई। नहीं मामी साहब, बस कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन ये मत बोलिए। मेरी भाभो मेरे लिए आदर्श है। जिस माँ ने आज तक चींटी तक नहीं मारी, वो अपने भाई को मार देगी। देखिए, आपके बीच में जो भी बात है ना, वो अलग बात है। मैं बहुत अरमानों से आया हूँ। आप सच बताएंगे तो मुझे कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन मेरी माँ हत्यारी नहीं है। मैं जानूं ऐसे कैसे अपने भाई की हत्या कर देगी। जानती थी मैं, यही जवाब मिलेगा तेरे से। पर ये सच मारी बनाई कहानी कोनी। तेरी माँ अपने ही भाई की हत्यारन है, हत्यारन। हे बावली, क्या बकवास किए जा रही है? इतने सालों के बाद मारा भांजा आए हुआ और तू जी सब लेके बैठ गई। जबान बहुत चालन लागी से ना थारी। चल जा अंदर। मैं खड़ा मामो सा हूं। तू क्यों अपना मन छोटा करे से? अरे ये तो बावली है, जो मुंह में आवे बोल देती है। जो कुछ भी उसने बोलिया सब झूठ है। ऐसा कुछ हुआ ही कोई नहीं।
अरे तुम्हारी बहन संतोष तो लाखों में एक है, लाखों में। चल तू थोड़ा आराम कर ले, मैं थारे वास्ते केरी का शरबत बना के लाता हूँ, सारी गर्मी उतर जाएगी। आजा आजा, बैठ आराम से, आजा। सूरज बेटा, सुनो बेटा, मैं थारे को कुछ कहना चाहूं सू। थारी मामी सा ने जो तुम्हें कहा वो सच है। लेकिन बेटा थारी मामी सा या पूरा जगत कुछ भी कह ले, हमारे को तो आज तक इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। मुरली तो थारी माँ का छोटा सगा भाई से कालचे का कोर समझती थी वो उसे। ठीक ठीक तुम्हारे को भी नहीं पता कि आखिर उस दिन होया क्या था। ब्याह के बाद पहली बार संतोष मायके आई थी और वो कुल देवी के मंदिर गए थे, पर जब वो वहां से आई तो मुरली नहीं था उसके साथ। तो वो रो रो के यही कही जा रही थी कि मैंने मुरली को मार डाला, मैंने मुरली को मार डाला। देवी के मंदिर? हाँ बेटा, कुल देवी के मंदिर। जो सच ढूंढने खाते तुम अठे आए हो ना, वो सच तुम्हें अठे वहां कुल देवी के मंदिर में मिलेगा। वहीं पता चलेगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। मैं बोल रहा था कि मामू साहब से जो बातें हुई ना, उससे साफ जाहिर होता है कि भाभो के बीते हुए कल में जो भी भाभो के मन के अंदर जो डर है ना, उसकी सच्चाई मुझे कहीं ना कहीं यहीं पे पता चलेगी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पुराने अस्पताल में कुछ रिकॉर्ड है जिनमें ये सच्चाई दबी हुई है। अच्छा, कुछ लगभग 50 साल हो गए हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि कल सुबह मैं वो अस्पताल में जाऊंगा कुछ रिकॉर्ड देखने के लिए। चलो सूरज जी, आपका जाना सार्थक हो गया। वैसे भाभा आपके बारे में पूछ रही थी और ये भी कह रही थी कि ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो तेरे प्रमोशन से ज्यादा जरूरी है। नहीं, वो उनको आप संभाल लीजिए, मैं प्रोग्राम शुरू होने तक पहुंच जाऊंगा। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। जी मैं सूरज राठी हूँ। वो फोन पे बात हुई थी ना आपसे? हाँ हाँ जी, मैंने पुराने रिकॉर्ड देखे हैं। अच्छी किस्मत है आपकी, तो सब कुछ सही सलामत मिले। बड़ी अजीब बात है, क्या हुआ? सारे पेपर्स हैं लेकिन जो पेपर आपको देखना है वो फटा हुआ है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए ना आराम से, वो बहुत जरूरी है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं 1 मिनट में। भगवान, कौन? आशा। आशा, आप यहाँ पे? मैं तो ठीक है। क्या छिपा रही हैं आप? ये पन्ने में क्या है? मजाक? ऐसा क्या राज छुपा रही है भाई साहब? मैं इसी राज को जानने के लिए बहुत दूर से आया हूं। मुझे वो दीजिए ना, मुझे चाहिए वो। लाइए, मुझे दीजिए। बहुत साल पहले संतोष अपने माँ, बाबा सा और अपने छोटे भाई के साथ कुल देवी के दर्शन के लिए गई थी।
हे ठाकुर जी, लाज रखना मारी। मारा छोरा छोरी सही सलामत लौट आए दूसरे देश से वापस। मुरली की तो चिंता को नहीं, चोरो है जी, मगर संतोष, संतोष के साथ रहने वालों को क्या कहेंगे? उनको हम जवाब नहीं दे पाएंगे। छोरी जात है, ये बात हमें यहाँ पर ही दबानी होगी। लेकिन भाभी साहब, ये संतोष और मुरली शरद पार कहाँ चले गए? मैं ही बावली थी जी, प्यार ना रख पाई ताबरों का। कुलदेवी माता के दर्शन करने आए थे, बच्चे खेलते खेलते ना जाने कब सरहद के पार चले गए। ये संतोष की माँ, पता ही नहीं चला। तारे क्या पता था ये छोरा और छोरी खेलते खेलते सरहद के इतने पार निकल जाएंगे। हाँ, तारी गलती को नहीं। कोई बात नहीं भाभी साहब, ठाकुर जी सब संभालेगा, सब अच्छा हो जाएगा। अब तक ना आए ताबर, और कितना टाइम लगेगा जी? कुछ ही देर में कार्रवाई शुरू होगी। संतोष, माँ, बापू सा, माँ, बापू सा। संतोष, बस थोड़ी देर और रुक जा, घबरा मत। माँ बापू सा के पास ले चलूंगा। तारे भाई मुरली के होते हुए तारे पर आज भी ना आएगी। मुरली भाई साहब, जानू आपके होते हुए हमारे पर आज भी ना आवेगी। तभी तो 7 दिन इनके बीच जी पाई, नहीं तो जाने निकल जाती मारी। हम यहाँ से 5 हिंदुस्तानियों को रिहा करेंगे। बदले में आप वहाँ से 5 पाकिस्तानियों को रिहा करेंगे। हम तैयार हैं, गेट खोलो। बंद करो ये नापाक कोशिशें, बंद करो ये दोस्ती का हाथ। दुश्मन मुल्क के लोगों को मार डालो। तभी से जब भी पाकिस्तान का नाम लेते हैं संतोष डर सी जाती है। ये बात थारी भावो और हमारे कलेजे में बंद थी आज तक।
थारे नानी वाले भी कभी ना चाहते थे कि ये बात बाहर जाए। इस वास्ते आज तक इन दिनों के पन्ने मैंने खुलने नहीं दी। पर जब थारे को फोन पर बात करते हुए सुना तो अस्पताल में पुराने कागज देखने जा रहा है तो उन्हें आना पड़ा। मैं ना चाहती थी कि ये बात तुम सबको पता चले। लेकिन मासा, आप तो जानो है ना कि आज तक हम माँ बेटे के बीच में कोई भी बात छुपी नहीं थी, लेकिन फिर भी भाभो ने इतना बड़ा दर्द अपने सीने के अंदर छुपा के रखा। इतना तड़पी होगी वो, इतना घुटी होगी अंदर ही अंदर, किसी से कुछ ना कह पाए। इतने सालों से मेरे बाबू और हम औलाद होगी भी उसके दिल का दर्द समझ। अरे संतोष पिंडी तो जीवन में किसी भी मुसीबत के आगे घुटने न टेके। उसकी हिम्मत के आगे तो 100 अमृत भी पानी पीवे, पर अपने इस घाव को वो कभी ना भर पाए, इस दर्द से कभी ना वो जीत पाए। कोई तो रास्ता दिखाएगा भगवान इस नासूर से बचने का। ना मासा, मैं अपने भाभो को इस दर्द में, इस तड़प में नहीं देख सकता। मुझे अपनी भाभो को इन सबसे बाहर निकालना है, नहीं तो मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। 50 बरस हो गए छोरा, आज तक तो कोई मलम ना मिला जो इस घाव को भर सके। कुछ घाव समय के मलम के आके भी कुछ काम को नहीं आवे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।